तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज दूसरे दिन फिर पंजाब में इंटरनेट बंद है। एसएमएस सेवाएं बंद हैं। पूरे पंजाब और आधा हरियाणा, हिमाचल के बॉर्डर्स पे बड़े लेवल पे नाकाबंदी हो रही है। लोगों की तलाशी ली जा रही है और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। बहुत सारे इलाकों में दफ़ा 144 और 151 के तहत एक्शन लिए जा रहे हैं। 5 से ज़्यादा बंदे एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। कुछ इलाकों में एहतियाती कर्फ्यू जैसा माहौल भी बनाया गया और बहुत सारे बड़े शहरों में फ्लैग मार्च निकाले गए। बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को, बहुत परेशानियों का सामना पड़ रहा है। आपने भी देखा होगा, कल हमारी वीडियो रात के 11:30 बजे के बाद जा सकी। बहुत सारी टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं, रिकॉर्डिंग कहीं और कर रहे हैं, उसके बाद लेके कहीं और जानी पड़ती है वीडियो किसी स्टूडियो में जहां वो लोग उपलब्ध हों जो उसकी एडिटिंग करेंगे, आगे चढ़ाएंगे, और फिर उसको लोड करने में तकलीफ आती है। बीच बीच में इंटरनेट डिस्टर्ब होता है। हालांकि बड़ी चैनल्स के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं, लेकिन फिर भी तकलीफ आ रही है। पूरा दिन मोबाइल भी काम बराबर नहीं करते। घर से बाहर निकलो तो मोबाइल पे भी बात नहीं होती। कोई तस्वीर सामने नहीं आ रही क्योंकि एसएमएस काम नहीं कर रहा। ईमेल से वीडियोस नहीं आ रही क्योंकि इंटरनेट काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों, इन हालात के बीच हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी खबर उपलब्ध हो वो आप तक सही रूप से, सच्ची तरह, राइटली प्रेजेंट की जा सके। मैं 2 दिन से पंजाबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि अगर बनाऊँगा भी तो कोई देखने वाला नहीं। इंटरनेट नहीं चल रहा है तो सब मैं पंजाबी श्रोताओं को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक ये माहौल ठीक नहीं होता, टेक्निकल जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती, तब तक वो हिंदी की ये हमारी चैनल देख लिया करें। और जो पंजाबी लोग देखने वाले हैं वो अपने दोस्तों को किसी तरीके से जहाँ वो मैनेज कर सकें, ये उनको आगे फॉरवर्ड करें। जहाँ पे कहीं कहीं ब्रॉडकास्ट के थ्रू ये चला जाता है, मैसेज मिलता है। खैर, ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, अमृतपाल सिंह को लेके क्या हकीकत है। जितनी बात आप छुपाने की कोशिश करोगे उतना अफवाहों का बाजार गर्म होता है। इसी किस्म का माहौल पंजाब में बनते जा रहा है। देखिए, 2 दिन हो गए इस बात को लेके कि अमृतपाल के ऊपर पंजाब सरकार का और केंद्र का बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ा एक्शन। लेकिन सामने क्या आ रहा है, कोई तस्वीर साफ नहीं है। कोई आला अफसर इसकी पूरी जानकारी नहीं दे रहा। बिना इंटरनेट पे कुछ आए भी अफवाहों का बाजार गर्म है। अगर कहीं सरकार को लगता है कि इंटरनेट बंद करके, एसएमएस बंद करके हम इस पूरे माहौल को शांतमय रख सकते हैं, पर्दे के नीचे रख सकते हैं, ढक के रख सकते हैं, तो ये सरकार की बहुत बड़ी गलती है। माहौल हकीकत से, अफवाहों से बचने के लिए सही पोजीशन अगर समय सिर जनता के सामने ना लाई जाए तो माहौल कभी ठीक नहीं होगा। अब 2 बातें जो निकल के सामने आती हैं, एक सरकार का वर्षन और एक जो देखने को मिल रहा है उसकी हकीकत। आप अभी तक पंजाब सरकार और आला पुलिस अफसर कह रहे हैं कि अमृतपाल सिंह भगौड़ा है, फरार है, वांटेड है। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर वांटेड है तो आपने अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? ये किसकी नाकामयाबी है? ये किसकी अनगहली है
किसकी डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी है, किसने अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से नहीं किया, कहीं ना कहीं कोताही हुई है, तो उसका जिम्मेदार कौन है। कल से ये बात पूरे मीडिया को बताई जा रही थी कि पूरे ऑपरेशन को मीन्स अमृतपाल को पकड़ने के पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी, बागडोर जो है, कमांड है, वो जालंधर के कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो बेसिकली एक डीआईजी रैंक के ऑफिसर हैं, वह बहुत जूनियर डीआईजी हैं, सबसे ज़्यादा जूनियर डीआईजी हैं। जितने डीआईजी पंजाब में हैं सब उनसे सीनियर हैं, लेकिन किसी को कमिश्नर नहीं लगाया गया, इनको लगाया गया क्योंकि इनको चंडीगढ़ से निकाला गया था। गवर्नर ने निकाल दिया था मिसकंडक्ट की वजह से, ग्रॉस मिसकंडक्ट की वजह से। सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, एक तरीके से एक्यूज है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में, और वो शख्स जालंधर का पुलिस कमिश्नर लगा दिया खाली पंजाब के गवर्नर को एक सबक सिखाने के लिए, एक इशारा करने के लिए कि आप उसको चंडीगढ़ से निकाल सकते हो। लेकिन देखो आज हमने उनको एक बहुत बड़े शहर जालंधर का पुलिस कमिश्नर बना दिया है। खैर हम उस बात में नहीं जाना चाहते। वही एक सीबीआई इंक्वायरी में एक्यूज्ड ऑफिसर अब एक्यूज्ड को ढूंढने निकल रहा है, एंड एक्यूज इज रनिंग आफ्टर एक्यूज टू कैच दम। बड़ी अजीब सी कहानी है जो कहीं इस किस्म के वृत्तांत हिंदुस्तान भर में कम ही मिलते हैं। और वो शख्स का ये कहना, इतनी बड़ी फोर्स उनके साथ है, एक शख्स को जो वांटेड है, जिसको पकड़ना है, वो स्पॉट होता है, उसकी लोकेशन मिलती है, उसको घेरा डाला जाता है, पुलिस फोर्स सेंटर होती है, और वो आदमी इनके हाथों से निकल के अपने साथियों के साथ भाग जाता है बैतपुर पंजाब में नकोदर के पास। और वही आईपीएस ऑफिसर कमिश्नर ऑफ पुलिस जालंधर कुलदीप चाहल आज एक सड़क पे खड़े होके जालंधर में, जहाँ पे कोई पुलिस वालों को ब्रीफिंग चल रही है कि आगे क्या करना है, सुबह के टाइम पे वो ब्रीफिंग कर रहे हैं अपने ऑफिसर्स को, और वहीं पे उनको प्रेस वाले घेर लेते हैं। और प्रेस के वो बूम में, माइक में वो बड़े अजीब बयान देते हैं। सबसे बड़ा बयान ये दिया कि कल हमने अमृतपाल सिंह की गाड़ी को 20-25 किलोमीटर तक पीछा किया। एक पुलिस की पूरा बड़ा दल एक शख्स की गाड़ी के पीछे उसको रोकने के लिए, उसको पकड़ने के लिए जा रहा है, और रास्ते में वो भाग रहे एक्यूज की गाड़ी के कुछ एक्सीडेंट्स भी होते हैं, कुछ बाइक वालों को, रिक्शा वालों को चोट भी लगती है, उनको मारा, एक्सीडेंट किया जाता है, टक्कर मारी जाती है, लेकिन पुलिस की गाड़ियाँ, इतना बड़ा दल उनको नहीं पकड़ सकती। और ना ही कोई ऐसी कार्रवाई की गई कि वायरलेस के थ्रू, दूसरे सिस्टम के थ्रू उनकी गाड़ी को सामने से रोकने की कोशिश की गई हो। वो आगे से नाका लगाया जाता, चेक पोस्ट लगाई जाती, बैरियर लगाया जाता उस गाड़ी को रोकने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। और 25 किलोमीटर चेज के बाद फिल्मी अंदाज में अमृतपाल सिंह पुलिस की नज़रों से गायब हो जाता है। लेकिन उसके साथी जो उसके साथ थे, उनकी 2 गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, और एक गाड़ी में से 7 उसके सहयोगियों को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। उसमें से बड़ी मात्रा में हथियार भी मिलते हैं, बंदूकें, रिवाल्वर, गोलियां, तलवारें, ये सब मिल जाती हैं, 7 आदमी मिल जाते हैं, लेकिन अमृतपाल सिंह नहीं मिलता। अब ये किसकी कोताही है, किसकी कमजोरी है? अगर इस किस्म की बात किसी और राज्य में हुई होती तो वो ऑफिसर जिसकी जिम्मेदारी थी अमृतपाल को अरेस्ट करने की, उसको अभी तक कभी का सस्पेंड किया होता, एक्शन लिया जाना चाहिए था उस आदमी के ऊपर। लेकिन आप एक्शन क्यों लोगे? आपने तो गवर्नर को सबक सिखाना है,
कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, बहानेबाजियां चल रही हैं और उसका खमियाजा पंजाब के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आपके फ़ोन नहीं चल रहे, आपके बच्चे जो इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन जो स्टडी करने हैं, बहुत से बच्चे अभी तक क्लासेस चलते हैं, दफ्तरों का काम है, बिजनेस का काम है, बहुत से बाहर से लोगों से बात करनी होती है। और आपको मालूम है कि पंजाब के आधी जनसंख्या पंजाब की तो विदेशों में बैठी है, वहाँ के लोगों को चिंता हो रही है, वो कहीं व्हाट्सएप कॉल करते हैं, कोई इंटरनेट मैसेज भेजना चाहते हैं, खैरियत पूछना चाहते हैं, किसी से बात नहीं हो रही। और आप अमृतपाल की अरेस्ट को लेके, उसको पकड़े जाने को लेके या ना पकड़े जाने को लेके कोई पोजीशन क्लियर नहीं कर रहे हो और नुकसान आम लोगों का हो रहा है। पंजाब में कोई अमन अमान खराब नहीं कर रहा, ये सरकार की नालायकी जो है वो इस माहौल को खराब कर रही है। असंतोष स्टेट मशीनरी पैदा कर रही है, लोग पैदा नहीं कर रहे हैं। पिछले 36 घंटे में कोई इस किस्म की हिंसक घटना पंजाब में नहीं हुई जिससे ये पता चले कि कोई लोग, कुछ लोग अमृतपाल के जो उसके सिंपैथाइजर माने जा सकते हैं, उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई हिंसक वारदात की हो। एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ। एक छोटा सा ट्रैफिक रोकने का काम आनंदपुर साहब में हुआ, उसी तरह के एक छोटा सा ट्रैफिक को रोकने का काम मोहाली में हुआ। उसके अलावा पूरे पंजाब में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे ये लगता कि अमृतपाल सिंह की कोई बहुत बड़ी फॉलोइंग है और लोग उसके पीछे निकलेंगे उसको बचाने के लिए, या उसकी सिम्पथी में या उसके साथ हमदर्दी के लिए कोई सड़कों पे उतरने की बात करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब लोगों को ये शक होते जा रहा है कि इस एक्शन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। एक सोची समझी सरकार की चाल हो सकती है, मूव जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे शतरंज की एक मूव होती है, एक चाल होती, पॉजिटिव वर्ड है वो, नेगेटिव नहीं है चाल। उसको लेके सवाल खड़े हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। 14 तारीख से, टू बी प्रिसाइज 14 मार्च से, पंजाब सरकार लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा फेंके गए जो गोला बारूद था उसमें घिरी हुई थी। जो बहुत बड़ा बवाल पैदा हुआ, खड़ा हुआ कि जेल के अंदर बैठ के वो आदमी कैसे इतनी बड़ी बड़ी इंटरव्यूज एक चैनल को दे सकता है। पंजाब की जो जेल व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस का सिस्टम है, सरकार है, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी जवाब देना। वो कोई जवाब है ही नहीं किसी के पास। जवाब देते क्या? एक जवाब डीजीपी का आता है कि वो जहाँ इंटरव्यू की गई है वो जगह पंजाब में नहीं है, और जो कपड़े उसने पहन रखे हैं वो उस जेल में नहीं थे जो हमारी जेल में जो थे। लेकिन अगले ही दिन वो आदमी वही कपड़े पहन के फिर आ गया जो पंजाब की उस जेल में मौजूद थे। जो तस्वीर डीजीपी ने दिखाई थी वही कपड़े पहन के वो पेश हो गया। तो पंजाब सरकार कटहरे में थी, जिस कटहरे में लॉरेंस बिश्नोई को खड़ा होना चाहिए था, उसी कटहरे में पंजाब की पुलिस खड़ी थी। अब इतना बड़ा सवाल खड़ा हुआ जिसका जवाब पुलिस के पास नहीं था। घेराबंदी पुलिस की हो चुकी थी, सिस्टम की, स्टेट की। और 19 तारीख को मानसा में मशहूर पंजाबी सिंगर मरहूम शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला की पहली बरसी मनाई जानी थी। सरकार को डर था कि वहाँ पे अगर बड़ी गिनती में लोग पहुँचे तो लॉरेंस बिश्नोई, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया, ये दोनों बातें अगर इकट्ठी होती हैं, पंजाब के लोगों का गुस्सा जागेगा तो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो कहीं उस प्रेशर से पीछा छुड़ाने के लिए, उन दोनों बड़े इश्यूज़ को
बैक बर्नर पे डालने के लिए, पीछे धकेलने के लिए ये एक नया प्रपंच तो नहीं रचा गया कि अगर एक नया बड़ा मुद्दा लोगों के सामने लेके नहीं आएंगे तो ये दोनों मुद्दे सरकार को घेर के रखेंगे। कहीं ना कहीं से एक नेगेटिव स्ट्रेटजी बनाई जाती, लेकिन उसकी हम तस्दीक नहीं कर सकते। उसके भी कुछ कारण हैं। हमने पहले एक एपिसोड में कहा था कि जैसे ही G20 सम्मेलन अमृतसर में खत्म होगा तभी इमीडिएटली अमृतपाल सिंह के ऊपर कार्रवाई होगी। यह हमने ही पहली बार अपनी चैनल पे कहा था और इसकी प्लानिंग इसी महीने की 2 तारीख से हो रही थी, जब पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली में जाके होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करते हैं और फोर्सेस की डिमांड करते हैं। वो बात कल हम कर चुके हैं। लेकिन एक तरफ पंजाब सरकार अभी तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है या बताने के लिए तैयार नहीं है कि अमृतपाल सिंह के बारे में फैक्चुअल पोजीशन क्या है, कि अमृतपाल सिंह फरार है, भगौड़ा है। हम उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन तलाश करता कोई नज़र नहीं आ रहा। सबसे बड़ी एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कहा, कुलदीप चाल कमिश्नर ऑफ पुलिस जलंधर, जिनके हाथों से जो मुजरम निकल के भाग गया, वो उसकी तलाश में नज़र नहीं आए। जलंधर की एक सड़क पे खड़े बड़े आराम से लेजरली हंसते हुए प्रेस वालों से बात कर रहे हैं। जिस आदमी को मुजरम की तलाश होती है वो चौक में खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, वो मुजरम के पीछे होता है। तो कहीं ना कहीं से उनके लैकलस्टर एटीट्यूड का पता लगता है। कोई भी यत्न ऐसा नज़र नहीं आया कि पंजाब पुलिस सिंसियरली कोई ऐसा एफर्ट कर रही है कि वो अमृतपाल को ढूंढ रही है। जिनको ढूंढना था वो तो मिल गए, 7 आदमी आपने पकड़ लिए, हथियार पकड़ लिए। और सबसे बड़ी बात, आज सुबह दिन में जब खबर आती है कि पंजाब पुलिस का एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP रैंक का ऑफिसर, वो कुछ लोगों के साथ बाई फ्लाइट जहाज़ के ज़रिए असम के एक बड़े शहर डिब्रूगढ़ में पहुंच जाता है और उसके साथ खबर ये दिखाई गई सरकार के हवाले से कि 4 लोगों को डिब्रूगढ़ में छोड़ दिया गया है और वहाँ से उनको डिब्रूगढ़ की जेल में रखा जाएगा, एयरपोर्ट से ले जाकर। और डिब्रूगढ़ जेल एयरपोर्ट से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत बड़ी टाइट सिक्योरिटी में उन लोगों को बिठा के, जिनकी शक्ल किसी को नहीं दिखाई गई, उनको सीक्रेटली एयरपोर्ट से डिब्रूगढ़ जेल में वो 20 मील का सफ़र करके जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन शाम होते होते हमारे सोर्स ने डिब्रूगढ़ से बताया कि 4 नहीं 6 लोगों को ले जाया गया है। कल के एपिसोड में हमने बताया था कि लॉजिकल इसकी जो रीजनिंग है, इसकी जो पड़चोल है, पड़ताल है, वो ये बताती है कि हो ना हो अमृतपाल सिंह भी उन लोगों में एक है या एक था। अब शायद वो कहीं और कर दिया हो। तो 6 लोगों को डिब्रूगढ़ जेल में बंद कर दिया गया। अब कहाँ पंजाब, कहाँ डिब्रूगढ़, असम के गुवाहाटी राजधानी में हमने पत्रकारों से बात की। उनके आगे जो नुमाइंदे डिब्रूगढ़ है उनसे बात की। उन्होंने एक बात का और खुलासा किया जो आपको कोई नहीं बताएगा। आज से 2 दिन पहले असम के DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिब्रूगढ़ जेल का दौरा करते हैं, वहाँ के अधिकारियों के साथ अच्छा खासा समय बताते हैं। तो क्या ये किसी बात का इशारा नहीं है कि ये पूरे का पूरा ऑपरेशन पहले से प्लान था कि हम इस तारीख को पंजाब से लोगों को उठाएंगे और उनको असम लाया जाएगा और डिब्रूगढ़ की जेल में रखा जाएगा। डिब्रूगढ़ की जेल बहुत पुख्ता जेल है। वहाँ पे जो बहुत बड़े हार्डकोर टेररिस्ट क्रिमिनल्स, उनको वहाँ पे रखा जाता है। हिंदुस्तान के और बहुत से भागों के लोग भी वहाँ पे रहते हैं और
ये दूसरी बात है कि वहाँ पे सरकार बीजेपी की है। एक अगर ये ऑपरेशन पूरा, जैसे हमने कल कहा, सेंटर की मदद से चलाया गया था, और इन सब लोगों को, ये कुछ जो 7 लोग हैं जो पकड़े गए थे, उनमें से जिन लोगों को वहाँ भेजा गया है, जो बहुत बड़े कोई नेशनल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के क्रिमिनल नहीं हैं, कोई बहुत बड़ा कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। एक सिर्फ अब अमृतपाल के साथ वो बंदूकें लेके चलते थे, जो गोली कभी आज तक नहीं चलाई उन्होंने। खैर वो दूसरा मामला है, लेकिन उन लोगों को इतनी बड़ी हाई सिक्योरिटी जेल में पंजाब से हज़ारों मील दूर रखने का मकसद क्या है, अनलग उनके साथ उनका गुरु, उनका लीडर अमृतपाल भी है। अमृतपाल को डिब्रूगढ़ भेजना समझ में आता है, लेकिन वो 7 जो उसके जो हायरलिंग्स हैं, उसके चेले हैं, छोटे मोटे आदमी हैं, कोई तबला बजाने वाला है, कोई कुछ काम करने वाला है। एक का नाम तो बड़ा अजीब है, प्रधानमंत्री बाजे के, उसको भी वहाँ भेज दिया, जो एक कॉमेडियन किस्म का आदमी है। तो दोस्तों ये कहानियाँ बहुत कुछ कहती हैं। इसके पीछे अगर आप जल्दी हकीकत लोगों के सामने लेके नहीं आओगे, अफवाहों का दौर गर्म होगा, माहौल खराब होगा, और उसकी जिम्मेदारी लोगों के ऊपर नहीं, सरकार के ऊपर होगी। अब आखिरी बात आपको बता दें कि ये झगड़ा है किस बात का। अब ऑपरेशन तो हो गया, मान लेते हैं अमृतपाल को पकड़ लिया गया, डिब्रूगढ़ भेज दिया गया। अब इसका क्रेडिट किसको मिले? आप पहले तो दिल्ली जाते हो मदद लेने के लिए, दिल्ली सरकार आपकी मदद करती है, केंद्र सरकार अमृतपाल को पकड़ लेती है, उसको डिब्रूगढ़ ले जाती है। अब पंजाब पुलिस क्या कहे कि हमने क्या किया? बात अब क्रेडिट की और क्रेडिबिलिटी की है। क्रेडिट सेंट्रल एजेंसी ले जाए या पंजाब पुलिस को मिले, और उसके पीछे क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि जिस बात का क्रेडिट आप मांग रहे हो उसमें क्रेडिबिलिटी कितनी है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे पंजाब की पोजीशन बहुत कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। केंद्र सरकार मजबूत ज़मीन पे खड़ी लगती है। आप कहते हो अमृतपाल भाग गया, केंद्र शायद कह रहा है बड़े तरीके से कि वो तो डिब्रूगढ़ में है, तो क्रेडिबिलिटी किसकी सफ़र करती है? पंजाब पुलिस की। आप एक आरोपी को नहीं पकड़ सकते, कोई और पकड़ के उसको ले जाता है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी कहाँ है? तो दोस्तों बहुत बड़े सवाल हैं। मेरे हिसाब से पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। ये बंदिश जो लगाई गई है इंटरनेट की और SMS की, ये हटा देनी चाहिए। लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करो, अपने सिस्टम को मजबूत करो। आने वाले दिनों में इस किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।